फेस्टिवल सीजन में भी सभी कंपनी की कार्स के प्राइसेज बढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो टाटा हो, हुंडई हो, मारुति हो। आखिर फेस्टिवल सीजन में भी इन कार्स के प्राइसेज क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए चलिए देखते हैं हमारे सहयोगी चैनल सीएसटी कार्स की ये रिपोर्ट, ताकि हमें पता लग सके कि फेस्टिवल सीजन में प्राइसेज क्यों बढ़े हैं। जय हिंद। इस मंथ सीएसडी में अवेलेबल सभी कार्स के प्राइसेज इंक्रीज हुए हैं। जब मैंने मंथ के स्टार्टिंग में एक दो कंपनीज की कार्स के प्राइसेज अपडेट किए तो मैंने देखा कि प्राइसेज बढ़े हुए हैं, बट मुझे लगा ये नॉर्मल है क्योंकि आजकल प्राइसेज बढ़ते जा रहे हैं। बट फिर मैंने जब बाकी कंपनीज के कार्स के प्राइसेज भी अपडेट किए तो मैंने देखा कि सभी कार्स के प्राइसेज इंक्रीज हो रखे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सभी कार्स के एक सिमिलर पैटर्न में ही प्राइसेज इंक्रीज हुए हैं। छोटी कार्स के अराउंड 1000 रुपीज़ तक, मीडियम कार्स के 15 से 20 हज़ार रुपये तक, और जो बड़ी कार्स है उनके 25 से 40 हज़ार रुपये तक इंक्रीज हो गए और सबका सिमिलर पैटर्न था। तो मुझे फिर थोड़ा डाउट हुआ और साथ में लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए कि सिविल में तो कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन सीएसटी में प्राइसेज क्यों बढ़ रहे हैं। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो मैंने पाया कि सीएसटी में एक रूल चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये प्राइसेज इंक्रीज हुए हैं। तो अब इसको रूल चेंज कहे या फिर कहें कि डिफेंस पर्सनल्स के साथ चीटिंग हुई है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या रूल चेंज हुआ है जिसकी वजह से कितने प्राइसेज इंक्रीज हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप सीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रही है जिसको आप पढ़ते हैं तो इसमें क्लियरली लिखा गया है, डियर बेनिफिशरीज प्लीज नोट दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनसेशन सेस ऑन सीएसडी आउटवर्ड सप्लाईज ऑन 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स एज एप्लीकेबल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सीएसडी हेड ऑफिस। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले कंपनसेशन सेस था वो जो सिविल में बेस प्राइस होता था उसी पे कैलकुलेट होता था, लेकिन अब सीएसटी में रूल चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस रूल की वजह से कितने प्राइसेज इंक्रीज हो गए हैं। अभी आप i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का सीएसडी पोर्टल पे जो प्राइस ब्रेकअप है वो देख रहे हैं। तो न्यू रूल के अकॉर्डिंग अब क्या हुआ है कि जो ये सीएसडी का बेस प्राइस है प्लस में जो एडिशनल कॉस्ट यानी जो एसजीएसटी 14% और जो सीएसडी मार्जिन है, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो टोटल आता है, जो कि इस कार का 6,81,420 रुपीज़ है, तो इसका 1% आपको पे करना पड़ेगा, जो कि इस कार के लिए 6,814 रुपीज़ हो जाता है राउंड ऑफ करके। तो अब इस न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो आप ये एसजीएसटी 14% और जो सीएसडी मार्जिन 0.5% पे कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको 1% सेस पे करना पड़ेगा। यानी सीएसडी जो आपसे प्रॉफिट ले रही है उस पर भी आपसे टैक्स भी ले रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि जो सीएसडी का बेस प्राइस है, जैसे इसका i20 का 5,95,126 है, केवल इसी का 1% आपको पे करना होता था। इसलिए अगर हम लास्ट मंथ का i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का सीएसडी प्राइस देखें तो जो बेस प्राइस है वो सेम था, एसजीएसटी भी सेम था और सीएसडी मार्जिन भी सेम था, लेकिन जो सेस था वो केवल बेस प्राइस पे लगता था, इसलिए वो कम था 5,951 रुपीज़। तो इसलिए लास्ट मंथ जो i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का सीएसटी प्राइस था वो 6,87,371 रुपीज़ था। लेकिन इस मंथ ये रूल चेंज हो गया जिसकी वजह से जो ये कंपनसेशन सेस है, अब जो बाकी की जो 3 कॉस्ट है इन तीनों को ऐड करने के बाद इन पे आपको 1% पे करना पड़ेगा, इसीलिए इसका सीएसटी प्राइस भी बढ़ के 6,88,234 रुपीज़ हो गया है, जिसकी वजह से इस मंथ 863 रुपीज़ बढ़ गए हैं। और ये जो रूल चेंज हुआ है ये केवल सीएसडी में चेंज हुआ है, सिविल में कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। सिविल में अभी भी जो कंपनसेशन सेस है वो जो किसी भी कार का बेस प्राइस है उसी पे कैलकुलेट हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफेंस पर्सनल्स के साथ चीटिंग हुई है। इस रूल का उन कार्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम है, उनका केवल 1000 रुपये के आसपास तक ही प्राइस इंक्रीज हुआ है। लेकिन जिन कार्स का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा है, जैसे अर्टिगा है या ब्रेजा है, उन कार्स का प्राइस भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इस रूल की वजह से पहले इन कार्स पे कितना सेस पे करना पड़ता था और अब कितना पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लास्ट मंथ तक ब्रेजा का जो सीएसडी पोर्टल पे प्राइस ब्रेकअप है वो देख सकते हैं। इसमें जो ये बेस प्राइस है 5,74,109 रुपीज़, इसी पे 17% सेस पे करना पड़ रहा था, जो कि 97,599 रुपीज़ हो जाता है राउंड ऑफ होके। लेकिन बात करें अब की, तो अब अभी आप अर्टिगा के एलएक्सआई वेरिएंट का सीएसडी प्राइस ब्रेकअप देख रहे हैं, जिसमें इसका बेस प्राइस 5,63,934 रुपीज़ है और इस पे एसजीएसटी 14% और साथ में सीएसडी मार्जिन है जो 0.5%। इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो 6,45,705 रुपीज़ जो आता है उसका 17% आपको सेस अभी पे करना पड़ रहा है, जो कि 1,09,770 रुपीज़ हो जाता है। और वहीं अगर लास्ट मंथ तक बात करें तो आपको केवल इस कार का जो बेस प्राइस है यानी 5,63,934 रुपीज़, केवल इसका 17% पे करना पड़ रहा था, जो कि 95,869 रुपीज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक रूल की वजह से, जो कि केवल सीएसटी में चेंज हुआ है, सिविल में चेंज नहीं हुआ है, इसकी वजह से आपको 13,901 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं सीएसडी से अर्टिगा एलएक्सआई को परचेज करने के लिए। इस रूल की वजह से एक चीज़ और चेंज हो गई है कि अब आपको सीएसडी से जो 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन वाली कार्स है उनको खरीदने पर जितना बेनिफिट मिल रहा है उससे कम बेनिफिट आपको 1200 सीसी से ज़्यादा बड़े इंजन वाली कार्स पे मिलेगा, जैसे अर्टिगा, ब्रेजा, सियाज या अर्बन क्रूजर है। इन पे आपको कंपैरेटिवली कम
बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रेजा एलेक्सा है उसका जो सिविल एक्स शोरूम प्राइस वो 7,99,000 रुपीज़ है और i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट का सिविल एक्स शोरूम प्राइस 7,97,000 रुपीज़ है, यानी केवल 2,000 रुपये ज़्यादा है ब्रेजा एलेक्सा का सिविल में प्राइस। लेकिन जब आप इसको CSD में देखते हैं तो CSD में जो ब्रेजा एलेक्सा का प्राइस है वो 7,20,772 रुपीज़ है और i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का 6,88,234 रुपीज़ है। तो यानी जहाँ पे सिविल में ब्रेजा एलेक्सा केवल 2,000 रुपये महंगी थी, लेकिन CSD में वही ब्रेजा एलेक्सा 32,538 रुपीज़ आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी। इसमें हालांकि कुछ i20 पे ऑफर भी मिल रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन नहीं तो आपको 15 से 20,000 रुपये का तो कम बेनिफिट मिलेगा ही CSD से 1200 सीसी से ज़्यादा बड़ी इंजन वाली कार परचेज करने पे। तो ये था वो रूल जो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अब आपको SGST और जो CSD प्रॉफिट है उसके ऊपर भी 1 से लेके 22% तक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि कार के इंजन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1%, 17%, 20% या 22%। तो अब आप मुझे बताइए ये चीटिंग है या नहीं है। अगर ये रूल सिविल में भी चेंज हुआ होता तो ठीक है, लेकिन ये केवल CSD में चेंज हुआ है जिससे कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जा सकें। तो यही था वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।